नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मुख्यमंत्री का दौरा हो और कांग्रेस टेंशन में ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद निकाय और पंचायत चुनाव की बिसात बिछना शुरू हो गई है और इसकी नींव आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में से एक उमरिया जिले में रखी गई, जहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जंगल चौपाल लगाई। मुख्यमंत्री ने जंगल के बीच में टेबल और कुर्सी लगाकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर चिंतन मनन किया। साथ ही ग्राम धमोखर में बेगा जनजाति के लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दूर हुए वोटर्स यानी कि आदिवासी वोटर्स की समस्याएं सुनी। हालांकि कांग्रेस ने सीएम के इस दौरे को लेकर निशाना साधा और जमकर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोप पर पलटवार किया। सीएम का उमरिया दौरा और वार पलटवार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हवाओं का रुख मोड़ दूंगा, प्रदेश को स्वर्णिम कर दूंगा, हर चेहरे पर चिरस्थायी मुस्कान होगी, अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर कर दूंगा। इसी ध्येय के लिए चिंतन कर रहा हूँ, यकीन है कि स्वप्न को साकार कर लूंगा। कविता की ये चंद लाइनें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उमरिया दौरे के दौरान ट्विटर पर पोस्ट की है। 2 दिवसीय उमरिया दौरे पर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जहां वन मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की और वाइल्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया, तो वहीं बुधवार की सुबह बांधवगढ़ के जंगल में कुर्सी टेबल लगाकर चौपाल लगाई। साथ ही धमोखर गांव में बैगा जनजाति के लोगों से संवाद कर आदिवासियों की समस्याएं सुनी। वहीं जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम ने स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जमकर तारीफ की और बिरसा मुंडा की प्रतिमा बनाने के लिए जमीन दान देने वाले किसान को पक्का मकान देने का वादा किया। इतना ही नहीं, सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने धर्म परिवर्तन पर भी निशाना साधा और देश के लिए अपना बलिदान देने वाले आदिवासी नेताओं की स्मृति बनाए जाने की बात कही। ये वो नतुल जी जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के लिए अपनी जमीन दान की है, लेकिन मुझे पता चला कि खुद अभी झोपड़ी में ही रह रहे। कहा है हमारे कमिश्नर कलेक्टर किधर है? वहां तो कमिश्नर हो जाए। दादा का पक्का मकान तत्काल बनना चाहिए। ये तो पढ़ते पढ़ते बिरसा भगवान को ये लगा कि अंग्रेज शोषक है, गरीबों का खून चूस रहे, जनजाति आदिवासी भाई बहनों का खून चूस रहे। इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, अपने गांव में आ गए और धर्मांतरण को भी उन्हें ठोकर मार दी। अपने मूल धर्म में वापस लौट के बिरसा भगवान ने समाज सुधार का काम प्रारंभ किया। अंधविश्वासों के खिलाफ लड़े। उन्होंने हमारे जनजाति भाई बहनों को पूजा पाठ की पद्धति, अपनी परंपराएं, अपने जीवन मूल्यों पर चलने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में जहां एकता और आदिवासियों को बढ़ावा देने की बात कही, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस दौरे पर कांग्रेस ने निशाना साधा और दिखावे की राजनीति करार दिया। कांग्रेस नेता दुर्गेश शर्मा का कहना है कि निकाय और पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी को आदिवासियों से मोह होने लगता है, जबकि इससे पहले 15 साल सत्ता में रहते हुए बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के हितों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के आते ही बीजेपी को स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की याद आ रही है। तो कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस को दृष्टि दोष हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों की जिस तरह से सेवा करते हैं, ये उनके संस्कारों में है, उनके स्वभाव में है। साथ ही सबनानी ने कमलनाथ की तत्कालीन सरकार पर भी हमला बोला। जब जब चुनाव से संबंधित मुद्दे आते हैं, तब तब दलित और आदिवासी भाजपा को याद आते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की बयार चल रही है, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसलिए आज बिरसा मुंडा जी याद आ रहे हैं, आज दलित याद आ रहे हैं और आदिवासी याद आ रहे हैं। 15 वर्ष शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश का नेतृत्व पहले किया और अब 1 वर्ष का ये समय आ रहा है। इसमें यदि उनके पास कुछ उदाहरण हो, आदिवासियों के लिए कुछ पुख्ता किया हो, तो वो समाज के सामने पेश करें। कांग्रेस को दृष्टि दोष हो गया है। वस्तुतः शिवराज जी जिस तरीके से सेवा करते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति को कभी चुनाव देख करके नहीं, उनके 13 साल का पुराना कार्यकाल और अभी भी कोरोना काल में भी जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा की, उनकी तकलीफों को कम करने का प्रयास किया,
ये शिवराज जी के स्वभाव में है, ये उनके संस्कारों में है। कमलनाथ जी के 15 महीने के कुशासन में जो त्राहिमाम मचने लगा तो लोगों को लगता था कि वापस मामा की सरकार चाहिए, और शिवराज जी ने सरकार संभालते से जिस तरीके से गरीबों के कल्याण के काम किए, जनहितैषी कार्य उन्होंने शुरू किए, तो अब उनका कोई भी एक्ट कांग्रेस को पछता नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उमरिया दौरे को जहां कांग्रेस निकाय चुनाव से जोड़कर देख रही है, वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि शिवराज सिंह हमेशा से आदिवासियों और गरीबों के हित में कार्य करते आ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस का काम है आरोप लगाना और बीजेपी का सफाई देना, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की प्रतिमा की स्थापना होना और आदिवासी किसान को पक्का घर मिलने से जिला समेत प्रदेश भर के आदिवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। हवाओं तो जाहिर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश सरकार कुछ भी करेगी, कांग्रेस को तो चुनावी मुद्दा लगेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के दौरों और सरकारी योजनाओं से आम जनता को कितना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मंच से ही एक आदिवासी किसान को पक्का मकान देने का वादा करके सीएम ने बताने की कोशिश की है कि भले ही कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा समझती हो, लेकिन हम आम जनता को फ़ायदा दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के दौरों पर जारी सियासत पर स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और भाजपा मोता दीपक वालेचा। प्रभु जी, मध्य प्रदेश की 23% आबादी आदिवासी है और 47 सीटें उनके लिए रिजर्व है। 2018 की बात करें तो उन 47 में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीती। नतीजा ये हुआ कि निमाड़ और महाकौशल जहाँ जहाँ आदिवासी सीटें बीजेपी का सफाया हुआ और 15 साल सरकार पुरानी चली गई। ये बात हो रही है कि 15 महीने बाद सरकार बनेगी। उसके पहले की अगर हम आंकड़े देखें, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि मालवा निमाड़ में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है वो सरकार बनाता है, 2003 के हों या 8 हो, 13 हो और 18 के आंकड़े भी बताते हैं। लेकिन आदिवासी सीटों की हम दिलचस्प बात करें कि 2013 में भी बीजेपी ने 47 में से 31 सीट जीते थी और 2008 में भी 47 में से 31 सीटें। नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी 150 के पार पहुंची थी। इस बार वो पहले रुकी तो नतीजा हुआ सरकार चली गई थी। अब चूँकि मुख्यमंत्री गए, आदिवासियों के बीच भी गए और जिस प्रकार से उन्होंने लोक लुभावन घोषणा की एक शुरुआत की है, तो उससे आपको लग रहा है कि जो वोट बैंक अभी तक बीजेपी को लग रहा था कि आदिवासी दलित उनके साथ जुड़ गया है, अब छिटकेगा नहीं। लेकिन 2018 के उस झटके ने बीजेपी को एक सबक दिया है और लिहाजा मुख्यमंत्री उसी हिसाब से सक्रिय हो गए हैं और टारगेट उनका नगरीय निकाय के साथ साथ 2023 का इलेक्शन है। देखिए मनोज जी, जहाँ तक सीटों के गणित का मामला है तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक सीट और एक वोट वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना सारी सीटें हैं। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा जो 230 सदस्यीय विधानसभा में यदि 47 आदिवासी सीटों की बात करें तो ये बहुत एक कम संख्या है जो सरकार बनाने का फैसला नहीं करती। लेकिन चूंकि यहाँ से जीतने के साथ बाकी क्षेत्रों में भी जीत होती है, इसलिए वो सरकार का फैसला हो जाता है कि बहुमत जिसके पास जाता है। बिल्कुल जिस तरीके से पिछले चुनाव में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी ट्राइबल की, लेकिन हम यदि 2003 से देखें बिल्कुल तो उसके पहले कांग्रेस के पास ही ये सीटें रही हैं और 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर अपनी जगह बनाई थी, काम किया था आदिवासियों के बीच में। और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं उनने आदिवासियों के हित का ध्यान नहीं रखा, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और वहाँ वोट उनकी तरफ जाने लगा था। चूँकि 15 साल लगातार सरकार रही, हो सकता है एक सिचुएशन का भाव रहा हो सकता है वो जो जनप्रतिनिधि चुने वो कर्मण्य हों, उतना जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए, उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए, तो 2018 में जो परिणाम आया वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत चला गया। लेकिन पूरी तरह विपरीत नहीं गया था और इसका ही परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार बनी। आज फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन जब हम बात करते हैं आदिवासी वोट की तो शिवराज सिंह चौहान का ये जो दौरा है, इसको यदि ये देखें कि केवल वोट बैंक के लिए दौरा है तो ऐसा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान चूंकि अब चुनाव से फारिग हो चुके हैं और वो नेता जो 15 साल में वो यही करते रहे, हर वर्ग के बीच में, हर समाज के बीच में जाना, उनके कार्यक्रम करना, उनके लोगों से मिलना, गांव-गांव जाना, लोगों से संपर्क साधना और वहाँ से जो समस्याएं उठकर आती हैं उसके आधार पर फैसले कराने, शिवराज सिंह चौहान के कामकाज का एक तरीका है जिसको कांग्रेस के नेता भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी हम दुर्गेश शर्मा जी को सुन रहे थे, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, चूंकि वो विपक्ष में उनको हर चीज़ का विरोध करना है, इसलिए वो हर चीज़ का विरोध करेंगे, हर चीज़ में उनको राजनीति दिखाई देगी, हर चीज़ में उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखाई देगी। यदि वोट बैंक पॉलिटिक्स तो आपने संभाल कर क्यों नहीं रखा? बड़ा सवाल। यदि वोट बैंक पॉलिटिक्स है तो आपके जो 22 लोग या 25 लोग टूट कर गए, 25 लोग गए, वहाँ पर जब 28 सीटों के चुनाव हुए तो वो आपने वोट बैंक अपना संभाल कर क्यों नहीं रखा जो 2018 के चुनाव में आपको मिला था, जिसमें बिसाहू लाल सिंह जैसे बड़े आदिवासी नेता भी है। तो ये जो है
कांग्रेस की जो अपनी गलतियां हैं, जो कांग्रेस की कमजोरी है, वो अपनी कमजोरी नहीं देखना चाहते कांग्रेस के नेता, वो दूसरे को आईना दिखाना चाहते हैं। भले उसका आईने में वो साफ ही चेहरा दिख रहा हो, लेकिन कांग्रेस को वो कल साफ नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि उसमें कुछ दाग हैं। तो वो कांग्रेस के नेताओं की एक सोच है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने 28 में से सीटों के जो चुनाव हुए उसमें 9 सीट पर सिमट कर रह गई है। अपनी जो सत्ता उनको 15 साल मिली थी उसको संभाल नहीं पाए। तो ये कांग्रेस का दोष है, जिसको उनको अपने आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने दोष को दूर करना चाहिए। बिल्कुल। यदि शिवराज के इस दौरे की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान गए थे बांधवगढ़ में उनने वहाँ पर पर्यटन को लेकर बात की। उनने कहा कि ये जो जंगल जो पर्यटन बढ़ाने के लिए वो जो नए प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, बफर में सफ़र की एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, इससे करीब 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कोरोना का काल चल रहा है, रोजगार के नए संसाधन खोजने की ज़रूरत है। उस दौर में जब लोग पर्यटन के प्रति फिर आकर्षित हो रहे हैं, और मध्य प्रदेश ये कहें वन पर्यटन का हब है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। बड़ी बड़ी विविधताएं हैं, ठहरने के लिए, घूमने के लिए अच्छे जंगल हैं, बहुत सारी नेचुरल साइट्स हैं। तो उसका यदि सही उपयोग किया जाए सही तरीके से, तो उसकी कोशिश में एक शिवराज सिंह चौहान का ये प्रयास था, जिसके लिए वो वहाँ गए थे। अब चूँकि आदिवासी सम्मान की बात कर रहे हैं, तो बिरसा मुंडा की अभी हाल ही में जयंती हुई है, 15 तारीख को उनका जयंती थी। और बिरसा मुंडा से मध्य प्रदेश का कोई नाता नहीं है सीधे। मध्य प्रदेश में बहुत सारे बाकी आदिवासी नेता रहे हैं जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिन्हें आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया, लेकिन बिरसा मुंडा एक आइकॉन है। तो उनको लेकर एक कार्यक्रम करना, पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं, आदिवासियों अस्मिता का प्रतीक है वो, तो उनको लेकर कार्यक्रम वहाँ पर किया गया। उसको लेकर कांग्रेस को यदि ऐतराज करी, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया आदिवासी सम्मान का कार्यक्रम? वो चाहती तो वो भी कर लेती। एक बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री ने, शहडोल मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया। जी। एक गांव पहुंचे थे, जैसा हमने पैकेज में दिखाया है, मुख्यमंत्री ने जिसने जमीन दान की है उसको लिए कहा कि तत्काल उसका मकान बना कर दें। लेकिन एक और इसके साथ खबर है मनोज जी, यहीं उमरिया जिले के एक गांव किरंताल में शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो पता चला उस गांव में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2003 के पहले, उस समय फर्जी पट्टे बांट दिए गए थे। गांव के लोग आज तक परेशान थे, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ, तो उन्होंने समाधान करने के निर्देश दिए। ये ना तो उस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार में भी समस्या रही हुई तब उसने उठाई, ना 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने उठाई, क्योंकि कोई नेता वहां तक जाता नहीं है। सरकार चलाने वाला नेता जब नीचे तक जाएगा तो उसको समस्याएं पता चलेगी। इसमें शिवराज सिंह चौहान की कोई तारीफ नहीं है। कमलनाथ यदि जाते तो शायद उनके पास भी समस्या आती, तो वो भी वही निर्णय करते जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री सड़क पर जाते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, उनमें भी आपत्ति, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को वल्लभ भवन में बैठ के अफसरों के साथ समीक्षा करना चाहिए, सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए। वो उनकी शैली है मनोज जी। वो स्वाभाविक तौर पर किसी व्यक्ति की कमजोरी होती है कि यदि वो काम नहीं कर सकता। यदि रेस 100 मीटर की रेस हो रही है और मैं और आप रेस में हैं, आप तेजी से रोज दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप दौड़ लेंगे। लेकिन मैं यदि प्रैक्टिस नहीं है, मैं दौड़ना, तो मैं कहूंगा कि नहीं, मैं तो पैर में मेरे मोच है, मैं नहीं दौड़ सकता। बिल्कुल वैसा ही मामला है। जैसा जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, नाचना जाना आंगन टेढ़ा जी, वो जनता के बीच में जाकर वो काम नहीं कर सकते, इसलिए वो मंत्रालय में बैठते रहे। और मंत्रालय में बैठकर, चूंकि एसी कमरों में बैठकर सरकार चलाते रहे, तो सरकारी गंवा बैठे अफसरों के दम पर। तो ये उनको, कांग्रेस को सोचना चाहिए। लेकिन ये वाकई में एक साधुवाद के पात्र हैं शिवराज सिंह चौहान, जो फिर से उनने अपने पुराने रूटीन पर लौटे हैं, फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। और जब भी कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, कोई विधायक हो, यदि जनता के बीच में जाता है तो कहीं ना कुछ तो जनता के भले के काम करता है। बिल्कुल, बड़ी बात है कि जनता के भले की बात करता है। दीपक जी, बिरसा मुंडा की बात हो रही है, टांटिया भील की भी बात हो रही है, तो आप ये जो आयातित नेताओं के भरोसे क्यों? जैसे प्रभु जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़े आदिवासी रहे, नेता रहे हैं, रानी दुर्गावती रही है, संघ ने एक बड़ा अभियान चलाया आदिवासियों के बीच। कांग्रेस ने पिछले बार जब सरकार में थे, भी 8 महीने पहले तक, तो वो आदिवासियों से कहते थे कि वो अपनी जनगणना में खुद को हिंदू ना लिखें, आदिवासी लिखें। अब जबकि 47 सीटों की बात हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में 53 ऐसी सीटें और हैं जिसमें आदिवासियों वोटरों की संख्या 25,000 से लेकर 70,000 तक है। तो क्या मान लिया जाए केवल इस पर्टिकुलर 47 सीटों पर फोकस है, या पिछली बार जो 2 साल लगातार कांग्रेस भी किसान किसान करती रही, बीजेपी भी किसान किसान करती रही, ऐसे में दलितों से उनका ध्यान हटा, आदिवासियों से ध्यान हटा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आदिवासी सीटों और दलित सीटों पर उन्होंने बड़ी संख्या में जनाधार खोया और सरकार से बाहर हो गए। तो क्या अब इससे सबक लेंगे और सब लोगों की बात करेंगे, या अब भी जो है किसानों की बात करेंगे खाली?
या दूसरे उनकी भी चिंता करेंगे? भाई साहब, सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे नज़र में दलित और आदिवासी नाम की ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसी विषय को हमेशा आगे लेके चली है। हमारे लिए चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे आपका पंजाबी हो, चाहे सिंधी हो, हमारे लिए वो सर्वप्रथम हिंदू है और वो हिंदुस्तान का नागरिक है। तो हम इसी विषय को लेकर आगे चलते हैं। और चूंकि जैसे आपने अभी हमारी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात रही, तो कांग्रेस के पास चूंकि कोई वजूद रहा नहीं है, उनके पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं है। और जैसे कि आप कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वही आप पूरी तरीके से हाल हो चुका है कांग्रेस के पास, और उसके पास मुद्दा नहीं है। क्योंकि अगर विकास के मुद्दे पे आएगी तो भारतीय जनता पार्टी में 15 साल से जो काम किए हैं वही रिजल्ट है कि आज हम उपचुनाव में भी फिर से आज सत्ता में बैठे हुए हैं। और जो कि कमलनाथ जी पहले भी हमें नीच और गरीब जैसी उपाधियां पहले भी दे चुके हैं। तो चूंकि कमलनाथ जी का नेचर है कि वो चूंकि व्यापारी हैं, कभी जनता के बीच में ना गए हैं, ना जनता का कभी दुख दर्द जानते हैं। लेकिन उनको इसके बाद हमेशा भी उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने आपकी 15 साल पुरानी सरकार को हिला दिया था, हटा दिया था। भाई साहब, मुख्यमंत्री वो बने थे, 15 महीने सरकार चलाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उतना उनके अंदर ताकत होती है, इतना उनको राज चलाने की उनके अंदर शक्ति होती, उनको जनता का विश्वास होता, तो निश्चित ही जो हमारे उपचुनाव में फिर से हम भारी बहुमत के साथ फिर से सरकार नहीं बनाते। और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात ना करें तो पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की छवि रही है, और जैसे आप देखते हैं कि बस्तर के इलाके हों, चाहे आपके छत्तीसगढ़ के इलाके हों, आदिवासी हमेशा ही हमारी पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारी पार्टी के साथ हैं और निश्चित ही हमारे साथ खड़े रहते हैं। पर चूंकि जब मैं पहले भी बोला कि आदिवासी दलित जैसी डिक्शनरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की ना सत्ता में ना संगठन में कभी रही है। हम सबका साथ सबका विश्वास लेकर हमेशा आगे बढ़ते आए हैं और यही रिजल्ट है कि आज हम देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। प्रभु जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन अगर कांग्रेस के नज़रिए से देखें कि एक समय दलवीर सिंह हो, यमुना देवी, ऐसे तमाम बड़े आदिवासी चेहरे थे। जब ओमकार सिंह मरकाम जैसा युवा चेहरा चुनकर आया, मंत्री बना, तब खबरें आई थी कि शायद आदिवासी चेहरे के तौर पर उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी से भी उनकी अच्छी पेट है। उमंग सिंगार जैसों के नाम आए, बाला बच्चन देखते हैं हम निमाड़ में एक क्षेत्र में सीमित हैं। तो कांग्रेस के सामने दोहरा संकट आपको नहीं लग रहा होगा? एक तो उनके पास आदिवासी लीडरशिप नहीं बची, जो युवा बचे हैं उनका कोई भविष्य कांग्रेस में दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिग्विजय सिंह चाहते हैं उनके बेटे जयवर्धन का भविष्य आगे निकले वो, या नकुल नाथ के लिए कमलनाथ चिंतित हैं। तो ऐसे में एक आदिवासी वोट बैंक जो उनसे थोड़ा सा जुड़ा था 2018 में, 2019 में हमने देखा था कि कांग्रेस का सफाया हो गया था लोकसभा में, और एकमात्र सीट छिंदवाड़ा, वो भी बहुत कम अंतर से कांग्रेस जीत पाई थी। तो दोहरी चुनौती है, और तीसरी चुनौती बीजेपी और चौथी संघ है। तो इस चुनौती से कांग्रेस कैसे उभर पाएगी? देखिए मनोज जी, मैं यहाँ दीपक जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करती, जातिवादी राजनीति नहीं करती, कोई भी दल हो इस देश का, क्योंकि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी है कि वहाँ पर जातिवाद की जगह है, क्योंकि वो एक मुश्त वोट जाता है। भारतीय जनता पार्टी की यदि हम प्रदेश की बात करें तो आज जो इन्हें 5 महामंत्री बनाए, उसमें भी वही उनने सेगमेंट चुना है। हर वर्ग के लोगों को उन्हें तरजीह दी है, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, मंत्री बनाए जाते हैं, उसमें भी ये चेहरे देखे जाते हैं। जातिगत समीकरण साधे जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण साधे जाते हैं। और हर पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इस पर ध्यान रखती है, क्योंकि एक मुश्त वोट बैंक वहाँ पर मिलते हैं उनको, यदि उस वर्ग का नेता को खुश कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े आदिवासी नेता हैं, बड़े दलित समुदाय के नेता हैं, सामान्य वर्ग के नेता हैं। उसी तरीके से कांग्रेस में भी एक रही है लीडरशिप, लेकिन कांग्रेस में ये कहें कि परिवर्तनशील नहीं रही कांग्रेस, तो वहाँ की जो पुरानी लीडरशिप थी वो खत्म होने पर आ गई है। कांतिलाल भूरिया है, वो अपना वजूद नहीं रख पा रहे हैं। उमंग सिंघार जैसे नेता वहाँ ट्राइबल से उभर कर आ रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं दी जा रही, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है वहाँ पर। लेकिन ये ना कहें कि उमंग सिंघार नेता ही नहीं बने, वो अपने दम पर नेता बने हैं वहाँ पर। कांग्रेस के तमाम हीरालाल अलावा भी नए आए हैं जैस के संगठन के साथ। तो ऐसे हर वर्ग के नेता हैं, उनको जगह, लेकिन ये जरूर है कांग्रेस की एक खामी है कि वहाँ पर परिवारवाद सारेवाद के ऊपर भारी पड़ता है। तो जिस तरीके से आपने नाम लिया जयवर्धन सिंह का, तो स्वाभाविक तौर पे उस चेहरे को आगे दिग्विजय सिंह ने बढ़ाया, अपने भाई को पीछे किया, उन्हें अनुभवी नेता को उनको मंत्री बनवाया गया, पहली बार कैबिनेट के मंत्री वो बने। छिंदवाड़ा में जब कमलनाथ ने लोकसभा सीट खाली करी तो उन्होंने किसी और को उम्मीदवार बनाने के बजाय अपने बेटे को, जो कि राजनीति में बिल्कुल नए नवेले थे, उनको टिकट दिलाया। परिणाम आप देखिए, बड़े मुश्किल से वो जीत पाए। हालांकि वो कहते हैं कमलनाथ का घर है छिंदवाड़ा, वहाँ से कभी नहीं हारते, लेकिन वहाँ पर उनके साथ मुश्किल खड़ी हो गई। तो ये कांग्रेस का अंतर्विरोध है, वो जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जो अंतर है कांग्रेस के अंदर, उसकी परिणति है कि कांग्रेस को ये आजकल अपने लीडरशिप को ख़त्म होते हुए देख रही है कांग्रेस।
जो नए लोग आ रहे हैं उनको उभरने का मौका नहीं दिया जा रहा। हीरा लालावा की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वो सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। उमंग सिंघार तो जब मंत्री थे तभी आपने उनके किस्से सुन लिए थे कि किस तरीके से उनको लेकर दबाव प्रभाव होता था पार्टी के दूसरे नेताओं के द्वारा, वो किस तरीके से वो अपना विरोध जाहिर करते थे। तो ये कांग्रेस की एक अपनी संस्कृति है। तो कांग्रेस को यदि वाकई में भाजपा का मुकाबला करना है जो समन्वयवादी राजनीति करती है, तो उनको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ तो समन्वय रखना ही होगा। बिल्कुल। वलेचा जी, समन्वय की बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि पार्टी जो आपने कहा कि बीजेपी जो है जातिगत या ऐसे समीकरणों में विश्वास नहीं रखती, सबको हिंदू के नज़रिए से देखती है, लेकिन जैसा प्रभु जी ने भी कहा कि जितनी नियुक्तियाँ होती है या व्यवस्था ऐसी हिंदुस्तान की, जाति जो नहीं जाती वो जाति, वो सिस्टम इस देश में है। और हम देखते हैं कि कभी जब हम राष्ट्रपति का चुनाव हो इतने बड़े लेवल पे, तो उसमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन क्या उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो दौरे हैं ये केवल वोट बैंक के नज़रिए से ना हो, ये सबका जो आपने कहा कि आपके प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नज़रिए पे सरकार चले? भाई साहब, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं लगभग 1 महीने पहले जो 28 विधानसभा चुनाव थी, लगभग सभी विधानसभा सीटों पे गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी मैंने काफ़ी दौरे किए। तो चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी का एक स्वभाव है, भारतीय जनता पार्टी का एक नेचर है, और माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो नेचर है कि हम कभी भी किसी जाति को लेके साथ में नहीं चलते, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में लेके चलते, किसी हम जाति का कोई भेदभाव वाली नज़रों से कभी किसी को नहीं देखते। बल्कि जो एक नीच तबके के लोग हैं जिनको कांग्रेस मानती है, कांग्रेस ऐसे शब्दों को प्रयोग करती है जिसके कारण उसको जनता का हार भी करना पड़ा, पर हमारे जो आदिवासी भाई हैं, हमारे जो दलित भाई हैं, जो कि हमारे साथ हमारे संघ पे रह के, जैसे आपको पता है कि श्री राम जी ने अपने कार्यकाल में केवट जी का भी साथ लिया था और सबरी जी के लिए लिया, तो हम उनकी भी पूजा करते हैं। तो हम उस सिद्धांतों पे आगे चलने वाले लोग हैं। पर कांग्रेस के पास, जो कि मैंने पहले भी विषय में कहा कि वो हमेशा दलित और आदिवासी को एक बहुत निचली नज़रों से देखती है, और आज उसका रिजल्ट है। और जहाँ से समन्वय की बात आप कर रहे हैं भाई साहब, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा विश्व स्तरीय परिवार है, और उस परिवार के अंदर हमें सबका साथ सबका विकास लेने के लिए हम आगे चलते हैं, तो समन्वय कह सकते हैं। पर किसी जातिगत को कभी किसी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा दिया हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो नेता हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे हमारे संगठन में नेता हो, तो अगर कोई दलित और आदिवासी भी नेता है तो उसको उतनी तवज्जो दी जाती है जो किसी बड़े वर्ग को या किसी बड़ी जाति को दी जाती है। तो मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हमारी पार्टी में कभी जाति विशेष को बढ़ावा दिया हो या कुछ है। हम सबके साथ सबके विकास लेके, हमारे लिए जो एक दलित आदिवासी जो हमारे लिए पूजनीय है, उतना ही हमारे लिए ब्राह्मण और ठाकुर भी उतना ही पूजनीय है। तो कभी भी हमने जातिवाद की पार्टी को इस प्रकार से, मैं 20 सालों से पार्टी में सक्रिय हूँ, कभी मैंने इस रूप से कभी नहीं समझा। चलिए, उम्मीद की जाना चाहिए जो कुछ आप कह रहे हैं वो आपकी पार्टी उसी लाइन पर चले और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक वोट बैंक के नज़रिए से ना देखा जाए। तो बहरहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए दीपक जी आपका, प्रभु जी आपका बहुत शुक्रिया। तो जितनी चिंता पॉलिटिकल पार्टियां आदिवासियों की, दलितों की या सारे लोगों की चुनाव के समय करती है या वोट्स को हित साधने के लिए करती है, अगर पूरे 5 साल के कार्यकाल में चिंता करें तो उनको इस प्रकार के ना प्रलोभन की ज़रूरत पड़े, ना इस प्रकार के उनको सम्मेलनों की ज़रूरत पड़े, और उस जनता को भी कम से कम ये एहसास रहे कि ये सरकार हमारे लिए 5 साल तक पूरा ध्यान रखेगी। सबका साथ, सबका विश्वास की जो धारणा है उसको सारी पार्टियों को चलना चाहिए। क्योंकि लेकिन ये राजनीति, इस भारतीय राजनीति की कटु सच्चाई भी है ये कि चाहे कोई कितना ही कहे, लेकिन हम जब वोट डालने जाते हैं तो अधिसंख्य भारतीयों के दिमाग में उसकी जाति रहती है, उम्मीदवार या दूसरे मुद्दे गौण हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि इसका खामियाजा कई बार उनको गलत उम्मीदवार चुनने के कारण पूरे 5 साल भुगतना पड़ता है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टियां भी इसका ध्यान रखें और जो वोटर है वो भी इस बात का ध्यान रखे कि वो जाति पाति पंथ को छोड़कर ऐसे आदमी को चुने जो उसकी बात रखे सदन में, जो उसकी समस्याओं पर ध्यान दे और जो वादे उनसे किए गए उस पर खरा उतरे। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आज़ादी टीवी। नमस्कार।